हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए 26 अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन रहा, यानी कि रहने लायक सबसे बढ़िया शहर सेफ सिटीज कौन है। तो इसमें प्रथम स्थान कौन रहा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कोपेनहेगन। कौन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन, तो कोपेनहेगन इसका आंसर हो जाएगा। याद कर लेंगे, कोपेनहेगन जो है कि डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। इसमें जो है 60 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें यांगून जो है सबसे लास्ट स्थान में आया है। और भारत का जो है दिल्ली 48वां स्थान पर और मुंबई को 50वां स्थान पर रखा गया है दोस्तों। याद कर लेंगे, दिल्ली 48वां स्थान और मुंबई 50वां स्थान पर। अब प्रथम स्थान पर आ गया तो कोपेनहेगन। प्रथम अक्षर कौन होता है, तो क से कोपेनहेगन। कहाँ की राजधानी है, तो डेनमार्क की। आगे देखेंगे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। यानी कि NBA जो होता है बास्केटबॉल टूर्नामेंट होता है, जिसका जो है खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यह है प्रिंस पाल सी। याद रखिएगा, प्रिंस पाल सी, यानी कि जो प्रिंसिपल रहेगा वही सब काम करेगा। याद ऐसे भी कर सकते हैं, प्रिंसिपल जो रहेगा वही काम करेगा। हाल ही में जो है शैली सी जो है 17 वर्ष की हैं, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है नैरोबी में, अंडर-20 एथलीटों का हो रहा है, उसमें जो है लंबी कूद में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी कि रजत पदक जीती है। सतनाम से जो है प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि NBA टूर्नामेंट में भाग लिए हैं। सतनाम से, याद रखिएगा, सतनाम से। नीरज चोपड़ा जो कि ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी है, जो कि टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं। ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी है। अभिनव बिंद्रा भी गोल्ड मेडल जीते थे, जबकि वो शूटिंग में जीते थे, ट्रैक एंड फील्ड में उनका नहीं था। तो नीरज चोपड़ा दोस्तों कितना मीटर दूर भाला फेंके थे, तो 87.58। याद रखिएगा, 87.58। और नीरज जहिया भाला फेंके थे 7 अगस्त को, उसी दिन भाला फेंक दिवस भारत में मनाया जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, भाला फेंक दिवस। आगे देखेंगे कि उनकी टीम जो है प्रिंसिपल सी की, जो कि सैक्रामेंटो किंग्स ने 2021 के NBA समर लीग का ताज जीता है। याद रखिएगा, NBA के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन थे, तो सतनाम सिंह। कौन थे दोस्तों, तो सतनाम सिंह। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया, यानी कि डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। यानी कि लॉन्च कौन किया दोस्तों, तो इसको लॉन्च किया है, याद रखेंगे हम लोग, A और B दोनों मिलके, यानी कि नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, यानी कि WRI। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो है नरेंद्र मोदी, यानी कि जो PM रहता है वही अध्यक्ष रहता है। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है, राजीव कुमार। और CEO कौन है दोस्तों, तो CEO है अमिताभ कांत। याद रखेंगे, अमिताभ कांत। और अगर बात करें कि नीति आयोग का प्रथम CEO कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया। तब प्रथम आ जाएगा दोस्तों, प्रथम अक्षर आता है, तो से अरविंद पनगड़िया। प्रथम CEO कौन था उसमें, तो प्रथम CEO थे सिंधु सिली खुल्लर। तो इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे, देखेंगे कि परियोजना का उद्देश्य जो है GHG, यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, यानी परिवहन क्षेत्र से जो होता है उसके चरम स्तर को नीचे लाना है, यानी कि 2 डिग्री नीचे के रास्ते के अनुरूप, यानी कि 2 डिग्री नीचे करना है, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़ भाड़ और वायु प्रदूषण जैसे समस्याएं होती है। यानी कि GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ज़्यादा होता है, इसी के परिणाम स्वरूप भीड़ वाली जगह पर जो है वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं अधिक होती है। याद कर लेंगे दोस्तों, बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि RBI द्वारा नियुक्त समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कितने स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 स्तरीय संरचना। कौन सी हो जाएगा दोस्तों, तो 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है दोस्तों। 4 स्तरीय संरचना, याद रखेंगे, 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है। आगे देखेंगे कि कौन सी समिति गठन किया गया था दोस्तों, तो NS विश्वनाथन की अध्यक्षता में जो समिति गठन किया गया था, ये 4 स्तरीय संरचना के सुझाव दिए हैं UCB के तहत, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। RBI समिति ने कहा कि UCB को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला में टीयर 1 में होगा कि 100 करोड़ रुपए तक की जमा राशि के साथ, दूसरा में होगा कि 100 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि के साथ, और तीसरा में 1000 करोड़ रुपए से 10,000 करोड़ रुपए के बीच जमा राशि के साथ, और चौथा में हो जाएगा 10,000 से अधिक। अगर आरबीआई की बात करें दोस्तों हम लोग, तो आरबीआई के अभी में अध्यक्ष जो है 48वें हैं। आरबीआई के अध्यक्ष जो है अभी दोस्तों, आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं शक्तिकांत दास दोस्तों, वो 25वें हैं। केवल स्थान के हैं 25वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। हिल्डन यंग कमेटी के सिफारिश के अनुसार इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हो गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी ने जो है 100 अरब डॉलर का एम कैंप हो जाएगा पार कर गई है। हाल ही में जो है 100 अरब डॉलर का पार करके चौथी कंपनी बन गई दोस्तों, चौथी कंपनी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में जो है इन्फोसिस ने पार करके चौथी कंपनी बन गया दोस्तों, चौथी कंपनी। जबकि पहली कंपनी जो है 100 अरब डॉलर का पार की है सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी टीसीएस। पहला हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरा हो गया टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तीसरा हो गया एचडीएफसी बैंक। यानी कि पहला स्थान पर रिलायंस, दूसरा पर टीसीएस और तीसरा पर ये हो गया इन्फोसिस जो है चौथा स्थान पर आ गया है दोस्तों। देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 100 बिलियन डॉलर और टीसीएस जो है 115 बिलियन डॉलर, एचडीएफसी जो है 100.1 मिलियन डॉलर के साथ शामिल हो गई है। जबकि हाल ही में इन्फोसिस जो है इसमें शामिल होने वाली चौथी भारतीय कंपनी बन गई है। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 ईस्वी में हुआ, जिसको अभी वर्तमान में सीईओ है सलील पारेख। इन्फोसिस लास्ट में आएगा स, तो स से सलील पारेख, याद कर लेंगे दोस्तों। मुख्यालय है बेंगलुरु में और इसके संस्थापक कौन थे? एन.आर. नारायण मूर्ति, याद रखिएगा एन.आर. नारायण मूर्ति। आगे देखेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कल भी बताए थे कि विश्व का प्रथम जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किस देश ने किया दोस्तों? तो स्वीडन। स्टील आधा स से स्टील, आधा स से स्वीडन, याद कर लेंगे। आधा स से स्टील, आधा स से स्वीडन, याद रखेंगे। ग्रीन स्टील सबसे पहले किस ग्रुप को दिया गया, यानी किसे निर्यात किया गया? तो वोल्वो ग्रुप, याद रखिएगा वोल्वो ग्रुप। हम लोगों की तरफ जो है वोल्वो का बस भी चलता है, याद रखिएगा वोल्वो ग्रुप। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है, पेलियोंटोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पेलियोंटोलॉजी। यहाँ आगे देखेंगे क्वेश्चन कि स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान LCA तेजस, यानी कि LCA तेजस को किसने विकसित किया? यानी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को किसने विकसित किया दोस्तों? तो LCA को विकसित किया दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि HAL की स्थापना दोस्तों हुआ था 1940 ईस्वी में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा कि बेंगलुरु में स्थित है इसका मुख्यालय। अगर लड़ाकू विमान की बात करें हम तेजस की, तो जो हाल ही में जो है मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम 2021 का आयोजन किया, जिसमें भारत ने अपने तरफ से लड़ाकू विमान तेजस को भेजा, यानी कि हल्के विमान तेजस, याद रखिएगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन में है। मझगांव डाक लिमिटेड कहाँ में दोस्तों? तो मझगांव कहाँ में? मुंबई में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा में, याद रखिएगा गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा। यानी कि LCA यानी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है जो मझगांव मुंबई में है। गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ में दोस्तों? तो गार्डन रिच शिपयार्ड लिमिटेड कोलकाता में है। हाल ही में मानस बिहारी का निधन हो गया, उनका संबंध किसका है? तो तेजस निर्माण से संबंधित, याद रखिएगा मानस बिहारी तेजस निर्माण। हाल ही में जो है हिंदुस्तान 228 बताए हैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में, यह स्वदेशी पहला नागरिक विमान है, इसे किसने बनाया था? HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट 75 की अगर हम बात करें तो इसका संबंध किससे होगा दोस्तों? तो प्रोजेक्ट 75 का दोस्तों संबंध होगा, इनके संबंध होगा 6 पनडुब्बी निर्माण से, जो कलवरी टाइप के पनडुब्बी है उनके निर्माण से। भारत ने फ्रांस की सहायता से जो है 6 कलवरी पनडुब्बी का निर्माण किया। उनका नाम क्या क्या है दोस्तों? पूछता है एग्जाम में। तो पहला INS कलवरी, आप लोग लिख लीजिएगा, INS खंडेरी, INS करंज, INS बेला, INS बागीर और INS बादशीर, याद रखिएगा। ये 6 को जो है कलवरी पनडुब्बी का निर्माण किया गया किस देश की सहायता से? तो फ्रांस। और इसको कहाँ में निर्माण किया गया है? तो मझगांव डॉक लिमिटेड,
मझगांव, जो कि मुंबई में है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अभी जो है टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, सबसे जुड़ा हुआ, रक्षा से जुड़ा हुआ। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य ने कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना लॉन्च की है? यानी कि कोविड-19 प्रभावित आजीविका जो है लॉन्च कौन किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। कौन दोस्तों हो जाएगा? तो मणिपुर। यानी कि आजीविका प्रभावित है, यानी कि जो लोग कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं उनके आजीविका के लिए कुछ किया जाएगा, मणिपुर, याद रखिएगा मणिपुर। अब अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के सीएम अभी कौन है दोस्तों? तो एन बीरेन सिंह। हाल ही में वहाँ के कल बताया था कि राज्यपाल बदल गए हैं, एल गणेशन हो गए हैं, एल गणेशम, याद रखिएगा एल गणेशम। वहाँ का एक मार्शल आर्ट डांस है दोस्तों, उसको क्या नाम है? तो थांगटा नाम है। क्या है दोस्तों? नाम है थांगटा, याद कर लीजिएगा आप लोग। थांगटा कहाँ का मार्शल आर्ट डांस है? इसी प्रकार का है कलारीपट्टू। तो क से कलारीपट्टू, क से केलर का हो जाएगा। मलखम कहाँ का होता है दोस्तों? तो म से मलखम और म से मध्य प्रदेश, लिख लीजिएगा आप लोग मलखम्ब। तो म से मलखम्ब और म से मध्य प्रदेश हो जाएगा। कलारीपट्टू कहाँ का हो जाएगा? कलारीपट्टू। तो क से कलारीपट्टू, क से केरल, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार का हो जाए गतका। गतका जो है पंजाब के सिख लोगों का है। आगे देखेंगे कि जो लोग कोविड-19 से गंभीर रूप से ग्रसित है उनकी सहायता करना है। इसका उद्देश्य राजकीय पशु संगाई है। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है दोस्तों? तो संगाई है। एक प्रकार का संगाई त्यौहार भी मणिपुर में मनाया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया एकता धारा पोर्टल का संबंध किससे है? तो लॉन्च किया गया एकता धारा पोर्टल का संबंध जो दोस्तों है भू स्थानिक से। किससे है दोस्तों? तो भू स्थानिक से। यानी कि आगे हम लोग देखेंगे भू स्थानिक जो है, एकता धारा पोर्टल जो है भुवन पोर्टल के अंदर आता है। और एकता धारा पोर्टल के तहत मनरेगा की संपत्तियों पर निगरानी रखने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ऐसे निगरानी कैसे रखा जाएगा दोस्तों? तो सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से रखा जाएगा। सैटेलाइट के माध्यम से कौन रखेगा दोस्तों? तो भारत का करता दाता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना जो है दोस्तों 1969 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री ने इसे लॉन्च किया है, जिनका नाम है गिरिराज सिंह। ग से ग्रामीण, ग से गिरिराज सिंह। कहाँ का है? तो बिहार से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा बिहार से। शायद लगते हैं कि बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा के। इनके विपक्ष में कन्हैया कुमार खड़ा थे दोस्तों, याद रखिएगा। विकास के सभी योजनाओं को जो है भुवन पोर्टल के अंदर देखा जा सकता है। यानी कि एक ही पोर्टल के अंदर विकास की जितने भी योजनाएं भारत सरकार के हैं उसको जो है भुवन पोर्टल के अंदर देखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि एसयू पैक पोर्टल किस संस्था द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो एसयू पैक पोर्टल जो है ये भारत के सुप्रीम कोर्ट संस्था द्वारा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, भारत के सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? एन.वी. रमन्ना जी हैं, अभी याद रखेगा। आईआईटी अगर मद्रास की बात करें तो आईआईटी मद्रास ने जो है हाल ही में जो है इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाले व्हील चेयर बनाया है, जिसका नाम क्या रखा है दोस्तों? कल ही बताए थे, नियो बोल्ट, लिख लीजिएगा नियो बोल्ट। इसका जो है स्पीड होगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार चार्ज करने के बाद भी कितना किलोमीटर चलेगा? तो 25 किलोमीटर। इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। अगर नीति आयोग की बात करें दोस्तों तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? ऊपर बात करें भारत का रक्षा मंत्रालय, तो अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, याद रखेगा दोस्तों। जो है सुप्रीम कोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधार पोर्टल का नाम क्या है? एसयूपैक, एसयू से सुप्रीम कोर्ट, याद कर लीजिएगा, एसयूपैक से सुप्रीम कोर्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया दोस्तों। अगर पोर्टल की बात करें तो सेज पोर्टल का संबंध किससे है? तो बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सहायता से। सेज पोर्टल तो बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सहायता, याद रखेगा। आदि प्रशिक्षण पोर्टल, तो आदि जो है आदि एगो क्या है? जनजाति है, यानी कि आदिवासी से संबंधित है, यानी जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्री अभी कौन है दोस्तों भारत सरकार का? तो अर्जुन मुंडा, याद रखिएगा। मधु क्रांति पोर्टल जो है मधुमक्खी संबंधित उत्पाद को ऑनलाइन बिक्री से संबंधित है। मधुमक्खी ऐसी याद हो गया दोस्तों। माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया दोस्तों, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार। आगे देखेंगे दोस्तों कि विश्व जल सप्ताह 2021 का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो 23 से 27 अगस्त, याद रखिएगा 23 से 27 अगस्त। जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च 2021 का थीम क्या था दोस्तों?
22 मार्च 2021 का थीम क्या था जल दिवस का? तो पानी का महत्व, यानी कि वॉल्यूम वाटर यानी कि पानी का महत्व। अगर एक महीने के बाद की बात करें दोस्तों, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो विश्व पृथ्वी दिवस का क्या था दोस्तों लक्ष्य, इस बार का थीम? तो रीस्टोर आवर अर्थ, यानी कि अपने पृथ्वी को जीने लायक बनाना है। उसके बाद अगर 22 मई को बात करें, तो 22 मई को मनाया जाता है क्या? तो विश्व जैव विविधता दिवस, याद रखेगा। 21 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जो कि भारत सरकार के कहने पर लागू किया गया है, याद कीजिएगा। इसका थीम जो है बिल्डिंग रेसिलियंस फास्टर, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा कि 24 अगस्त 2021 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कहां पर वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? यानी कि एम वेंकैया नायडू जो है वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम का शुरुआत कहां में किया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। तो ब से वैक्सीनेस, व से बेंगलुरु मिला लेंगे, बेंगलुरु। अब व से वेंकैया नायडू, यानी कि वेंकैया नायडू कहां में शुरू किया है? तो बेंगलुरु में, याद रखिएगा दोस्तों, बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं दोस्तों? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो बेंगलुरु में कहते हैं, बेंगलुरु है। इसरो का मुख्यालय कहाँ में? तो बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में, जबकि साइलेंट वैली कहाँ में दोस्तों? तो केरल में। केरल में है जो साइलेंट वैली है, याद रखिएगा दोस्तों, केरल में जो है साइलेंट वैली। भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है साइलेंट वैली, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हाल ही में सेना चयन बोर्ड ने 26 वर्ष की सेवा पूरी करने वाली कितने महिला अधिकारी को कर्नल पद पर पदोन्नति करने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 5। कितनी? तो 5। अगर आप लोग बताइएगा, हाल ही हम पढ़ाए थे कि हाल ही में जो है एनडीए में महिलाओं को डीए का एग्जाम देने के लिए किसने अनुमति दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट। तो 5 महिलाओं को मिला है कर्नल पद, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में महिलाओं को एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कि अगस्त 2021 में किस देश ने गाजा पट्टी के साथ अपना राफा क्रॉसिंग पॉइंट को बंद कर लिया है? यानी कि राफा क्रॉसिंग पॉइंट को कौन बंद कर लिया, इस देश का नाम बताना है दोस्तों। तो इस देश का नाम हो जाएगा मिस्र। कौन हो जाएगा दोस्तों? तो मिस्र। तो मिस्र से जुड़ा हुआ है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी जो इजराइल के बगल का क्षेत्र है, गाजा पट्टी में एक हमास नामक संगठन रहता है जो कि कट्टरवादी है। इजराइल बहुत बमबारी करते रहता है, रॉकेट वॉकेट चलाते रहता है, लेकिन इजराइल का जो है ड्रोन डिफेंस सिस्टम जो है वो इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। डोम, आयरन डोम जिसका नाम है दोस्तों, आयरन डोम। हाल ही में इजराइल ने भारत को जो है हेरॉन ड्रोन दिया है, हेरॉन ड्रोन। और ड्रोनों से रक्षा करने के लिए भारत का अपना जो है स्वदेशी जो है क्या निर्मित किया है? तो इंद्रजाल, याद रखिएगा, इंद्रजाल। मिस्र याद कर लेंगे हम लोग, मिस्री, इसको देख लेंगे दोस्तों, मिस्र हो जाएगा इसको। आगे क्वेश्चन, गाजा पट्टी का संगठन हमास जो कट्टरपंथी से संबंधित है, हाल ही में जो इजराइल पर आक्रमण किया था, इस पे बहुत सारा रॉकेट वॉकेट डाला था, जिसमें वो केरल की जो महिला थी उसकी मौत हो गई। नील का वरदान किस देश को कहते हैं दोस्तों? तो मिस्र को। इजिप्ट किस देश को कहते थे? मिस्र को। मिस्र के राजा को क्या कहते थे दोस्तों? तो फराव कहते थे, फराव। काहिरा किस नदी के किनारे दोस्तों? तो ये है नील नदी। सिनाई प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप जो है मिस्र का अधिकार है इस पर। एक और है रीयूनियन द्वीप। तो रीयूनियन द्वीप पर किसका अधिकार है दोस्तों? आप लोग खोज लीजिएगा। रीयूनियन द्वीप जो है मॉरिशस के बगल में, उस पर अधिकार लगता है हमको शायद कि फ्रांस का है। आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, रीयूनियन द्वीप। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो पहले तो भारतीय ध्वजवाहक थे कौन? तो पहले से घोषित किया गया था मरियप्पन थंगावेलु। लेकिन मरियप्पन थंगावेलु जो जा रहे थे तो एक विदेशी कोविड-19 जो पॉजिटिव हुआ उसके संपर्क में आ गए थे, इसलिए इनको रोक दिया गया। इनके स्थान पर किनको बनाया गया ध्वजवाहक? तो टेकचंद, याद रखेगा, टेकचंद को। टेकचंद को जो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं, टेकचंद, याद रखेगा। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा, जिसमें भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे दोस्तों? तो भारत के इसमें 54 खिलाड़ी भाग लेंगे, 54, और 9 खेलों में, यानी कि हर एक में 6-6, 9 छक 54।
पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी दोस्तों तो देवेंद्र झाझरिया। ध्वजवाहक मरियप्पन थंगावेलु थे, लेकिन वह कोविड-19 के संपर्क में आने के कारण उनके स्थान पर टेक चंद को ध्वजवाहक बनाया गया। तो अगर हम लोग बात करें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है दोस्तों, तो सोमेटी। अब पूरे जो पैरा ओलंपिक नहीं ग्रीष्मकालीन में हुआ था तो मिराई तोबा, इसका था मिराई तोबा, इसका है सोमेटी, याद रखिएगा सोमेटी। हिसार हवाई अड्डे का हाल ही में नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रख दिया गया है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रख दिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रख दिया गया है दोस्तों, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा रख दिया गया है, याद रखिएगा महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। यूपी में एक तो एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें पूछा गया ये सब क्वेश्चन है। देखिए तो हम अभी हाल ही में शुरुआत किए थे, कितना क्वेश्चन लग गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में शामिल शहर कौन कौन है, तो इसमें जो है ऑप्शन में उसमें पटना था तो पटना नहीं है, तो उसमें पूछा था कौन सा शहर नहीं है, तो रांची है, अगरतला है, लखनऊ है, इंदौर है, राजकोट है, चेन्नई है, याद कर लीजिएगा। बोल्ड प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा था जिसमें हम बहुत बार बताए हैं कि बोल्ड प्रोजेक्ट का संबंध क्या है, बांस से है। इसको कौन राज्य लागू किया है, तो राजस्थान। जबकि बांस के लिए एक पार्क कौन सा राज्य खोल रहा है दोस्तों, तो असम। कौन सा खोल रहा है, तो असम, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के कोवैक्सीन योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला प्रथम देश कौन बन गया था, घाना। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आगे पूछ सकता है। इस गठबंधन में भारत का प्रथम राज्य कौन जुड़ा दोस्तों, तो पंजाब, ये हम लिखाए थे पंजाब। आगे देखिएगा दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए, तो शिरीषा बादल। ये बहुत सारा वीडियो में हम बताए हैं कि जो है जेफ बेजोस के साथ है शिरीषा बादल जो थी भारतीय मूल की, वो गई थी अंतरिक्ष में, ये भी एग्जाम में पूछ दिया है, शिरीषा बादल, याद लिखेगा। आगे क्वेश्चन कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू किया गया, तो एंड टू एंड हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, तो हिमाचल प्रदेश। और 100% एलपीजी कनेक्शन, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा दोस्तों। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, तो राजस्थान। हम बताए थे दोस्तों चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के तहत जो है राज्य के जो है सभी परिवार के सभी सदस्यों को जो है स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। हम बताए थे चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी, ये भी बताते ची के बाद आ गया र से राजस्थान दोस्तों। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो मास्टर कार्ड। जो अमेरिका का जो कार्ड है मास्टर कार्ड, इसको लगा दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी इसका प्रचार करता था पहले, मास्टर कार्ड, याद रखिएगा। हाल ही में नमस्ते योग को बढ़ावा देने के लिए किसने चालू किया था, आयुष मंत्रालय। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा, तो विद्या बालन, याद रखिएगा विद्या बालन। ये भी क्वेश्चन पूछा चुका है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता, तो डीएमके स्टालिन। हम बताते थे कि स्टालिन वहाँ के मुख्यमंत्री है, आप बताते थे डीएमके पार्टी क्या है, यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, याद रखिएगा। दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो दलित बंधु योजना तेलंगाना से। तो दलित बंधु योजना के तहत जो है सभी दलित परिवारों को बिना कोई शर्त के 10 लाख रुपए तक सहायता किया जाएगा, बिना कुछ गिरवी रखे हुए 10 लाख रुपए तक सहायता किया जाएगा। यानी कि भारत में यह पहला योजना है जो इतना सबसे ज़्यादा रुपया जो दे रहा है डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में सबसे ज़्यादा रुपया दे रहा है। ये भारत का पहला योजना है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग कि कल का प्रश्न था दोस्तों कि 2DG दवा जो है किसने बनाया है, तो 2DG दवा जो है डीआरडीओ ने बनाया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी को हुआ था। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है जी सतीश रेड्डी हैं, याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी। इनके स्थापना में जो महत्वपूर्ण हाथ है एपीजे अब्दुल कलाम का था। इसका जो है बहुत लोगों ने कमेंट करके सही जवाब दिया। आप लोग वीडियो को डेली रोज पूरा देखिए, पूरा देखने से आपको बहुत फायदा होगा। हम कम से कम यही कहेंगे कि आप लोग पूरा कम से कम देखिए, सिर्फ आंसर दे देते हैं और लोग दूसरे के देखे हुए, तो ऐसे मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत फायदा होगा आगे चलकर। सही जवाब देने वाले लोग हैं संजना कुमारी, खुशबू कुमारी, अनीश कुमार, कृष्णा कुमार, नीतीश रंजन, श्वेता वर्मा, अमृता कुमारी, अमन कुमार, रोहित राज, सुनीता देवी, गगन कुमार, दीपक आदि। तो इन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे के भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक।
आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा दोस्तों कि 2023 का G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, यानी 2023 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, 2022 का इंडोनेशिया में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय